इस चर्च परिवार से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम यीशु के लहू से जुड़े हुए हैं। हम परमेश्वर के परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। हम परिवार हैं। परमेश्वर ने जो कुछ भी किया है वह सब परिवार के बारे में है। अपने परिवार का विस्तार करने, अपने परिवार की रक्षा करने, अपने परिवार की परवरिश करने, अपने परिवार को परिपक्व करने, अपने परिवार को सशक्त बनाने, अपने परिवार को एक साथ रखने, अपने परिवार को जोड़ने के बारे में है। हम भगवान के परिवार का एक हिस्सा हैं और स्वर्ग एक विशाल पारिवारिक पुनर्मिलन बनने जा रहा है। इसलिए हम वहां उतने ही लोग मिलेंगे जितने हम संभवतः कर सकते हैं, और हम हर उस व्यक्ति के लिए विश्वास करेंगे जिस पर हमारा प्रभाव है कि हम उन्हें बचाने में मदद करेंगे, फिर से जन्म लेंगे, वास्तविक यीशु से मिलवाएंगे और दूसरों को भी उससे मिलवाने के लिए सशक्त होंगे। आमीन। आज मेरे पास आपके लिए 3 शब्द हैं जिन्हें मैं बनाना चाहता हूँ, 3 शब्द जिन्हें मैं कई बार साझा करना और दोहराना चाहता हूँ, और ये केवल 3 सरल शब्द हैं। अगर आपने मुझसे पूछा एक ईसाई के रूप में जीवन में सफल होने में क्या लगता है, माता पिता के रूप में जीवन में सफल होने में क्या लगता है, जीवनसाथी पति या पत्नी के रूप में जीवन में सफल होने में क्या लगता है, जीवन में, आपके स्वास्थ्य में, आपके वित्त में, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में, आपके रिश्तों में सफल होने में क्या लगता है, मैं कहूंगा कि केवल 3 शब्द हैं जो इसका उत्तर देंगे, और वे 3 शब्द बस हैं, इसके साथ रहें, इसके साथ रहो, मत छोड़ो। संगति हर सफलता की कुंजी है जिसे हम अपने जीवन में कभी भी चाहते हैं। इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। माइकल जॉर्डन के बारे में आपने किसी के बारे में सुना होगा, उसने यह कहा था, उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक बास्केट ले लिए हैं और चूक गए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए हैं, 26 बार। मुझे गेम विनिंग शॉट लेने के लिए भरोसा किया गया है और मैं चूक गया। उन्होंने कहा, मैं बार बार असफल हो गया हूं और इसीलिए मैं सफल हुआ हूं। मैं बार बार असफल हो गया हूं और इसीलिए मैं सफल हो गया हूं। यह संगति है, यह संगति है। शैतान हमें छोड़ने के लिए प्यार करता है। शैतान हमें थके हुए और हार मानने के लिए प्यार करता है। शैतान जानता है कि जब हम छोड़ देते हैं तो हम उस फसल को खो देते हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम इसके साथ रहने के दूसरी तरफ खुशी से चूक जाते हैं। इसके साथ रहो। अभी आप क्या कर रहे हैं? इसके साथ रहो। अपनी नौकरी के साथ इसके साथ रहें। अपने बंधक या अपने घर का भुगतान करने के साथ इसके साथ रहें। माफ करना जारी रखने और किसी प्रियजन के प्रति दयालु होने के साथ एक परिवार के सदस्य इसके साथ रहें। यदि आप अपनी शादी में एक कठिन मौसम से गुजर रहे हैं तो इसके साथ रहें। यदि आप एक वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं तो अपने देने में इसके साथ रहें, अपनी बचत में इसके साथ रहें, अपने बजट में रहें, इसके साथ रहें। आप अभी क्या कर रहे हैं कि आप एक विजेता बनना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक सफलता चाहते हैं? इसके साथ रहो। जीवन भर की कुंजी क्या है? इसके साथ रहो। भगवान के साथ अपने रिश्ते में इसके साथ रहें। इसके साथ अपने चर्च में रहो। परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर के वचन बोलने के अपने अनुशासन में इसके साथ बने रहें। अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति के साथ इसके साथ रहें। इसके साथ रहो। भगवान की महानता की घोषणा हर सुबह नई होने वाली है। भगवान की दया हर सुबह नई होने वाली है। भगवान की भलाई मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरे साथ चलने वाली है। अपनी घोषणा के साथ बने रहें। गलत सोच से उपवास के साथ रहो। दशमांश के साथ रहो। इसके साथ रहो। दे रही है। इसके साथ रहो। अपने विश्वास में हार न मानने में इसके साथ रहें। अच्छे बीज बोने में इसके साथ रहें। यह जीवन का रहस्य है। इसके साथ रहो। भगवान ने दुनिया में एक बगीचा लगाया जिसे अदन का बगीचा कहा जाता है। उसने पृथ्वी की सृष्टि की और उसने आदम और हव्वा को वहां रखा। और आदम और हव्वा ने क्या किया? उन्होंने इसे सब खराब कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? वो इसके साथ रहा। परमेश्वर ने क्या किया? वो इसके साथ रहा। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए क्या किया था? वो उसके साथ रहा। जब अब्राहम ने गड़बड़ाया और अपने आप से प्रतिज्ञा को पूरा करने की कोशिश की तो परमेश्वर ने क्या किया? वो इसके साथ रहा। अब्राहम ने क्या किया? वो इसके साथ रहा। सारा ने क्या किया? वह साथ रही। जोशुआ ने क्या किया? वे बार बार शहर के चारों ओर घूमते रहे और 7वीं बार तुरही फूंकी। और क्या हुआ? दीवारें नीचे टम्बलिंग आया। मुझे लगता है कि यह गिदोन था, लेकिन दीवारें नीचे गिर गईं। और उन्होंने क्या किया? वे इसके साथ रहे। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहता है? इसके साथ रहो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ कहानियां हैं।
किसी भी पौधे की तरह, किसी भी पेड़ की तरह, चीनी बांस के पेड़ के लिए विकास के लिए पोषण, पानी, उपजाऊ मिट्टी और धूप की आवश्यकता होती है। अपने पहले वर्ष में चीनी बांस का पेड़ हमें जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। इसके पहले वर्ष में जब हम उपजाऊ मिट्टी में बीज लगाते हैं तो हमें गतिविधि के कोई संकेत नहीं दिखाई देते हैं। चीनी बांस का पेड़, हम गतिविधि के कोई दृश्य संकेत नहीं देखते हैं। दूसरे वर्ष में फिर से आपको लगता है कि दूसरे वर्ष में कुछ होना चाहिए। चीनी बांस के पेड़ के लिए मिट्टी के ऊपर कोई वृद्धि नहीं है। दूसरे वर्ष में, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, अभी भी कुछ नहीं है। लगातार 4 साल इसे पोषित करने के बाद, इसे पानी के साथ घेरने के बाद और धूप और खेती और पोषण के बाद कोई वृद्धि नहीं होती है। जहां हमारे धैर्य का परीक्षण किया जाता है। जब हम सवाल करना शुरू करते हैं, अगर हमारे प्रयास कभी काम करने जा रहे हैं, अगर वे कभी भी कुछ अच्छा उत्पादन करने जा रहे हैं, क्या मेरा विश्वास कभी पुरस्कृत होने वाला है? क्या मेरे शब्द कभी काम करने वाले हैं? मेरे शब्द कभी काम करने वाले कहाँ हैं? क्या पहाड़ कभी हिलने वाला है? क्या मेरा शरीर कभी चंगा होने वाला है? क्या मेरी शादी कभी बेहतर होने वाली है? क्या मेरी प्रार्थना का उत्तर कभी दिया जाएगा? कुंजी उन 3 शब्दों में निहित है। इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। आज ही प्रोत्साहित रहें। यदि आप इसके साथ रह रहे हैं तो आप विकास नहीं देख सकते हैं। इसके साथ रहो। यह 1 वर्ष हो सकता है, कुछ भी नहीं। 2 साल, कुछ भी नहीं। 3 साल, कुछ नहीं। अपने बीज बोते रहें। परमेश्वर का वचन बोलते रहो। उसके वादों पर भरोसा करते रहो। अप्राप्य को प्यार करते रहो। अप्राप्य तक पहुंचते रहें। अप्राप्य प्रार्थना करते रहो। अविश्वसनीय पर विश्वास करते रहें। अप्रत्याशित की उम्मीद करते रहें। हम बस इसके साथ रहेंगे। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे साधारण चीज़ों के साथ रहते तो कितने लोग इसे अपनी यात्रा में बनाते। यह बहुत सी चीज़ें नहीं है। यह जटिल नहीं है। यह साधारण चीज़ों के साथ रह रहा है। भगवान के साथ रहना है। उससे बात करते रहो। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो बात करते रहें। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो सुनते रहें। अगर आप सुन नहीं रहे हैं तो भरोसा रखें। यदि आप सुन नहीं रहे हैं तो शास्त्रों को पढ़ते रहिए। यदि आप इसे नहीं देख रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बोलते रहें। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यह हो रहा है, लेकिन यह अदृश्य है। आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन यह अदृश्य है। यह काम कर रहा है, लेकिन यह अदृश्य है। यह काम कर रहा है, लेकिन इसकी जड़ें गहरी जा रही हैं। चीनी बांस का पेड़ हमारे लिए यह साबित करता है। प्रकृति में भगवान ने जो कुछ भी बनाया है वो हमें यह बताने के लिए एक कहानी है कि कैसे विश्वास करना है, और कैसे विश्वास करना है, और कैसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। इस दुनिया के बारे में सब कुछ एक तस्वीर है जो हमें दिखाती है कि वहां रहने, इसके साथ रहने, मजबूत होने, हार न मानने और छोड़ने के लिए इसके लायक है। उस बांस के पेड़ के साथ क्या होता है? आखिरकार 5वें वर्ष में एक चमत्कार होता है। लेकिन क्या यह चमत्कार है? हाँ, इसे द मिरेकल ऑफ कंसिस्टेंसी कहा जाता है। यह उसके साथ रहने का चमत्कार है। 5वें वर्ष में चीनी बांस का पेड़ सिर्फ 6 सप्ताह में 80 फीट लंबा हो जाता है। 5वें वर्ष में यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यह कृषि रूप से सिद्ध बागवानी है, जो भी सांस्कृतिक आप इसे जोड़ना चाहते हैं और उससे जुड़ा हुआ है। यह निरपेक्ष तथ्य है। पहले साल में कोई वृद्धि नहीं। दूसरे वर्ष में कोई वृद्धि नहीं। तीसरे वर्ष में कोई वृद्धि नहीं। चौथे वर्ष में कोई वृद्धि नहीं, कम से कम जमीन से ऊपर। सतह के नीचे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। यदि आपके पास जमीन में एक माइक्रोस्कोप था, यदि आपके पास जमीन की उपजाऊ मिट्टी में एक तस्वीर थी, तो आप उस पेड़ को सतह के नीचे उगते हुए देख सकते थे। आपकी प्रार्थनाएं सतह के नीचे काम कर रही हैं। आपका विश्वास सतह के नीचे काम कर रहा है। आपके शब्द सतह के नीचे काम कर रहे हैं। पहाड़ सतह के नीचे घूम रहे हैं। आप जानते हैं, यह एक बड़ा पहाड़ है और यह नीचे है कि शब्द उस पहाड़ को स्थानांतरित करने के लिए काम कर रहे हैं और पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को स्थानांतरित कर रहे हैं, ताकि पहाड़ आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आप अपनी घोषणा के साथ रहना जारी रखते हैं। अपने विश्वास के पेशे के साथ रहें। इसके साथ रहो। लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है, इसके साथ रहो। लोग आप पर छोड़ देते हैं, इसके साथ रहें। आपके आसपास के लोग गिरते हैं और असफल हो जाते हैं। वे जारी नहीं रखना चाहते हैं। इसके साथ रहो। आप गिरते हैं। आप असफल हो जाते हैं। आप इसे उड़ाते हैं। इसके साथ रहो। आप फिर से असफल हो गए। इसके साथ रहो। मैं फिर से असफल हो गया। साथ रहें। मैंने इसे फिर से उड़ा दिया। इसके साथ रहो। इस जीवन में मैंने एक बात सीखी है, इसके साथ रहो और तुम सफल हो जाओगे। इसके साथ रहो और तुम प्रबल होगे। इसके साथ रहें और आप जीतेंगे। इसके साथ रहो और यह आ जाएगा। इसके साथ रहो और फसल आ जाएगी। इसके साथ रहें और आप जीतने जा रहे हैं। इसके साथ रहो और अच्छाई दिखाई दे रही है।
इसके साथ रहो और शांति आने वाली है और नदी की तरह बह रही है। इसके साथ बने रहें और आपके विश्वास को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ रहो और हार मत मानो, क्योंकि ये अदृश्य दुनिया में सबसे पहले काम कर रहा है, इससे पहले कि यह दृश्यमान दुनिया में दिखाई दे। हम यथार्थवादी होंगे। क्या चीनी बांस का पेड़ वास्तव में 6 सप्ताह में 80 फीट बढ़ता है? क्या चीनी बांस का पेड़ 5 साल में तेजी से बढ़ने के लिए केवल 4 साल के लिए निष्क्रिय था? क्या छोटे पेड़ भूमिगत बढ़ रहे थे, एक जड़ प्रणाली विकसित कर रहे थे जो 5वें वर्ष और उससे आगे की ओर बाहरी विकास के लिए अपनी क्षमता का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत था? यही हो रहा था। इसकी जड़ प्रणाली बढ़ रही है ताकि यह फल प्रणाली का समर्थन कर सके। यदि फल प्रणाली ऊंची हो रही है तो जड़ प्रणाली को गहरा जाना होगा। हर कोई जानता है कि इमारत की नींव को स्थिरता के साथ ऊपर जाने के लिए जमीन में कितनी दूर जाना है, और तूफानों को संभालने में सक्षम होना चाहिए, और हवा को संभालना है, और इसके खिलाफ जो आता है उसे संभालना है, जो उस इमारत के खिलाफ धड़कता है, उस घर के खिलाफ धड़कता है, आपके जीवन के खिलाफ धड़कता है। जड़ों को गहरा होना चाहिए, इसके साथ रहना होगा। जड़ों को मजबूत होना चाहिए, इसके साथ रहना होगा। जड़ों को दूर तक विस्तारित करना है, इसके साथ रहना है। जड़ों को इसके ऊपर जो है उसका समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए, इसके साथ रहना चाहिए। इसके साथ रहो। 3 शब्द, इसके साथ रहो। अगर आपको कभी भी जीवन में सफलता के बारे में कुछ भी कहना है, तो इन तीनों शब्दों को याद रखो। इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। दूसरों के प्रति अपनी माफी के साथ रहें, अपने विश्वास के साथ रहें कि आप ठीक हो गए हैं, अपने विश्वास के साथ रहें कि आपका बीज बोया जा रहा है एक चमत्कारी फसल पैदा करने वाला है। इसके साथ रहें, इसके साथ रहें, इसके साथ रहो। 1 कुरिन्थियों में अध्याय 9 पद 24 पौल कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि एक दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही पुरस्कार प्राप्त करता है। इस तरह से भागो कि आप जीत सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप जीतने का तरीका क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस तरह से दौड़ने का क्या मतलब है कि आप जीत सकते हैं? यह नहीं है कि आप कितनी तेजी से जाते हैं। दौड़ जीतने के लिए तेजी से दौड़ना एकमात्र रहस्य नहीं है। वास्तव में यह दौड़ जीतने का रहस्य नहीं है, जैसा कि हमने द कछुआ और हरे से सीखा था। हर किसी ने यह कहानी सुनी है। वो कहता है, इस तरह से दौड़े कि आप जीत सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका क्या है जो हमें जीतने का कारण बनेगा? संगति। इसमें रहो, दौड़ में रहो, दौड़ में रहो। यदि आप 100 गुना नीचे गिरते हैं तो दौड़ में बने रहें, उठते रहो। एक धर्मी आदमी गिरता है, नीतिवचन 24:16 या 16:24। एक धर्मी आदमी 7 बार गिरता है, लेकिन वो क्या करता है? वो वापस आ जाता है, वो वापस आ जाता है, वो वापस आ जाता है। परमेश्वर के बेटे और पुत्रियों ने ऐसा ही किया है। फ्रीडम के बच्चे यही करते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम जल्दी उठते हैं। एक धर्मी आदमी 7 बार गिरता है और फिर से उठ जाता है। दूसरा इतिहास अध्याय 15 कविता 7 कहता है, लेकिन आपके लिए मजबूत बनो और हार मत मानो, क्योंकि एक इनाम है, आपके काम को पुरस्कृत किया जाएगा। हार मत मानो, वह कहता है। हार मत मानो और आपके काम को पुरस्कृत किया जाएगा। हार मत मानो और क्या होगा? आपके काम को पुरस्कृत किया जाएगा। इब्रानियों 11:5 क्या कहता है? वो जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है, और यह कि वो उन लोगों का प्रतिफल है जो उसे खोजते हैं। हम मानते हैं कि वह है, और यह कि वो उन लोगों का प्रतिफल है जो उसे खोजते हैं। वे जो अपनी निगाहें यीशु पर रखते हैं, क्रूस का पूरा कार्य। उसकी तलाश करने का यही अर्थ है, उसे देखने के लिए और वो हमारे लिए क्या किया जाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए केवल उसने जो किया है उस पर, ताकि हम हार न माने। विश्वास के बिना भगवान को खुश करना असंभव है। विश्वास, यदि आप मुझसे पूछते हैं तो विश्वास की सबसे अच्छी परिभाषा मैं 3 शब्द कहूंगा, इसके साथ रहो। इसके साथ रहने का मतलब क्या है? इसके साथ रहना विश्वास को कैसे परिभाषित करता है? विश्वास उन 3 शब्दों से कैसे परिभाषित होता है? क्योंकि अगर तुम सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करते रहो, इसके साथ रहो और वो वादा पूरा होने वाला है। इसके साथ रहें और आपको अपने विश्वास के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ बने रहें और आपका विश्वास अलौकिक जीवन का उत्पादन करने वाला है। इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। खैर, मैं इसके साथ रहने के बारे में इस उंगली चाट की अच्छी कहानी को पारित नहीं कर सकता,
क्या आप जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने अपने तले हुए चिकन साम्राज्य की शुरुआत तब तक नहीं की थी जब तक कि वो 65 साल का नहीं था? और क्या आप जानते हैं कि उसने कार से अलग अलग रेस्टोरेंट में यात्रा करना शुरू कर दिया था? और उसने रेस्टोरेंट मालिकों के लिए परिसर में अपने तला हुआ चिकन पकाया। यदि मालिक को चिकन पसंद है तो वे कर्नल सैंडर्स के साथ कर्नल के चिकन को बेचने के लिए एक हैंडशेक समझौते में प्रवेश करेंगे। कर्नल सैंडर्स ने सुना 1000 से अधिक बार। वास्तव में यह कई स्थानों पर लिखा गया है और कई स्थानों पर उल्लेख किया गया है कि कर्नल सैंडर्स ने 1009 नहीं सुना था। 1009 बार इससे पहले कि उन्होंने अपना पहला हाँ सुना। कर्नल सैंडर्स की सफलता का राज क्या था? वो इसके साथ रहा। यह चिकन का स्वाद कितना अच्छा नहीं था क्योंकि यह 1008वीं बार उतना ही अच्छा लगता है जितना कि 1009वीं बार हुआ था। लेकिन अंतर क्या था? वो इसके साथ रहा। वो इसके साथ रहा। वो इसके साथ रहा। और हम में से उन लोगों के लिए जो जीवन में थोड़े बड़े हैं और आप कहते हैं वैसे मैं इसके साथ नहीं रहा, लेकिन वो 65 साल की उम्र तक भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए आप आज कुछ भी नया शुरू कर सकते हैं। आज ही अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आज ही अपनी उदारता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आज ही अपने विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। आज दयालु होने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें और इसके साथ बने रहें। आप कहते हैं मैं इसके साथ रहने के लिए बहुत बूढ़ा हूं। नहीं, तुम नहीं हो। कर्नल सैंडर्स 65 वर्ष के थे जब उन्होंने शुरुआत की थी और उनके पहले हाँ होने से पहले 1009 नहीं थे। तो अनुमान लगाओ क्या है? अगर वो इसके साथ रह सकता है तो क्या आप कर सकते हैं? अगर वो 65 साल की उम्र में अपने जीवन में शुरू कर सकता है तो आप कर सकते हैं। उस समय 65 को बहुत पुराना माना जाता था। आज 65 अब इतने पुराने नहीं हैं क्योंकि लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बहुत से लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। 65 हालांकि उस समय उसके दिन में वो आसन मृत्युदंड की तरह था। याद रखें, हम सोचते थे कि जब हम 50 साल के छोटे बच्चे थे पहाड़ी पर थे। अब हम सिर्फ आभारी हैं कि हम अभी भी पहाड़ी को देख सकते हैं। भगवान का शुक्र है। लेकिन इसके साथ रहो। प्रार्थना का उत्तर क्या है? इसके साथ रहो। रिश्तों का जवाब क्या है? इसके साथ रहो। आपके स्वास्थ्य का उत्तर क्या है? इसके साथ रहो। आपके पास जो हताशा है, आप जो हतोत्साहित महसूस कर रहे हैं, आप जिस अवसाद को महसूस कर रहे हैं, उसका उत्तर क्या है? इसके साथ रहो। क्यों कर? क्योंकि इसके साथ रहने से आपको अवसाद के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि आप अपने अवसाद को खत्म कर देंगे। इसके साथ रहने से आपको हतोत्साहित किया जाएगा क्योंकि आप अपने हतोत्साहित को खत्म कर देंगे। इसके साथ रहना आपको उस कठिन मौसम से गुजरेगा जिसमें आप हैं क्योंकि आप कठिन मौसम को खत्म करने जा रहे हैं। क्यों कर? 3 शब्दों के कारण। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। क्या आपको आज के शिक्षण की बात मिली है? इसके साथ रहो। यदि आप सोचते हैं तो इसके साथ रहें। आप जो कुछ साझा कर रहे हैं उसमें से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं? इसके साथ रहो। आप एक पादरी होने से वास्तव में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? उनके साथ रहो। आप वास्तव में एक चर्च में रहने से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें आप वास्तव में विकसित हो सकते हैं और आप अपनी नियति और अपने उद्देश्य को खोज सकते हैं? इसके साथ रहो। आप अपने जीवन के माध्यम से अनंत काल के परिवर्तन को हमेशा के लिए देखना चाहते हैं? इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। हार मानने के बहुत सारे कारण हैं। मैं पिछले 2 सालों को देखता हूं और मुझे लगता है कि दुनिया बहुत अलग है। लोग कठोर लगते हैं। टाइम्स ज्यादा मुश्किल लगता है। लोग ज्यादा दूर हैं। कई लोगों का दिल ठंडा हो गया है। कई लोगों ने फैसला किया है कि चर्च उनके लिए नहीं है और वैध कारण है। बहुत सारे चर्च हैं जो लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं और वास्तव में लोगों को जिस तरह से लायक हैं उसे खिला नहीं रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या? भगवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उनके लोग हैं, और जब हम अपनी सेवकाई को सफल बनाते हैं या अपने सोशल मीडिया को संचालित करते हैं, हम सभी को रोकने और महसूस करने की ज़रूरत है कि वहाँ नुकसान है जो लोगों को आपको पसंद करने की ज़रूरत से आता है और लोगों को आपको मंजूरी देने की आवश्यकता है। अगर आप सिर्फ यीशु के साथ रहें, वो हार मानने वाला नहीं है। मुझे इस तरह से कहने की अनुमति दें। यहाँ तक कि अगर आपने हार मान ली है तो भी वो आपको हार नहीं मान रहा है। यह आपकी वफादारी के बारे में नहीं है जो परमेश्वर की वफादारी को निर्धारित, लेकिन अगर आप समझते हैं कि परमेश्वर की वफादारी कभी नहीं रुकेगी, तो आप परमेश्वर के साथ रहना चाहेंगे। आप अपने विश्वास के साथ रहना चाहेंगे। आप उस पिता के साथ रहना चाहेंगे जो आपको कभी हार नहीं मानती। वो पिता जो हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पिता अपनी बाहों के साथ चौड़े खुले हैं। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो।
जब आप गिरते हैं, उठो और उसके साथ रहो। जब आप असफल हो जाते हैं, तो उठो और उसके साथ रहो। जब आप इसके साथ नहीं रहने का फैसला करते हैं, तो उठो और उसके साथ रहो। जब आप लिखते हैं, तो मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूँ, इसके साथ रहो। जब आप 1 सप्ताह या 1 महीने या 1 साल या 5 साल या 10 साल गए और आपने हार मान ली, तो वापस आकर इसके साथ रहें। बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो इसके साथ बने रहें। किसी ने अंततः उसकी अद्भुत नुस्खा स्वीकार करने से पहले 1009 बार ठुकरा दिया। यह कितना अविश्वसनीय है कि एक आदमी 65 साल की उम्र में शुरू हो सकता है और फ्राइड चिकन से एक वैश्विक साम्राज्य का निर्माण कर सकता है। यदि आप इसके साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो आपको सपने बनाने में कभी देर नहीं होती है। माइकल जॉर्डन की कहानी इसके साथ रहने की कहानी है। कर्नल सैंडर्स की कहानी इसके साथ रहने के बारे में एक कहानी है। मैथ्यू अध्याय 15 में कनानी महिला, उसकी कहानी इसके साथ रहने के बारे में एक कहानी है। ध्यान दीजिए कि यह क्या कहता है। मत्ती 15 के पद 22 में यीशु क्या कहता है, और देखो, उस देश की कनानी स्त्री निकलकर पुकार रही थी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी गंभीर रूप से ग्रस्त है, निर्दयतापूर्वक दानव के पास है। लेकिन उसने उसे एक शब्द भी जवाब नहीं दिया। तो उसने क्या किया? वो घर गई और उसने हार मान ली? नहीं, वो इसके साथ रही। वास्तव में, जब तुमने उसके एक शब्द का उत्तर नहीं दिया, तो चेले आए और उन्होंने यीशु से विनती की कि उसे विदा कर दो, क्योंकि वो हम पर चिल्लाती रहती है। चमत्कारी विश्वास के लिए उसका रहस्य क्या था, और उसकी बेटी के जीवन में एक चमत्कार क्या था? वो इसके साथ रही। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। उन्होंने उसे विदा कर दिया, क्योंकि वो हम पर चिल्लाती रहती है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तो केवल इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिथे भेजा गया था। परंतु वो आई और उसके लिए नमन करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। और उसने उत्तर दिया और कहा कि कुत्तों को टुकड़ों को देना अच्छा नहीं है। बच्चों की रोटी लेना और कुत्तों को फेंकना अच्छा नहीं है। बच्चों ने इजराइल के बच्चों का प्रतिनिधित्व किया। कुत्तों ने गैर विश्वास करने वाले अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व किया। वो एक कनानी महिला थी। वो यहूदी व्यक्ति नहीं थी। वो बच्चों की रोटी का हिस्सा नहीं थी। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु। उसके विश्वास का रहस्य क्या है? उसने कहा, हाँ लॉर्ड। उसने कहा नहीं। उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो रोती रही। उसने कहा, मैं इनके पास नहीं भेजा गया, परंतु इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। मैं कुत्तों को रोटी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बच्चों को। और उसने कहा, लेकिन यहाँ तक कि कुत्ते मास्टर की मेज से खाना खाते हैं, मास्टर की मेज से टुकड़े करते हैं। उसने कहा, हाँ प्रभु। उसने क्या किया? वो इसके साथ रुकी थी। वो इसके साथ रही। वो इसके साथ रही। तब यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तेरा विश्वास महान है। जैसा तूने विश्वास किया है वैसा ही तुम्हारे लिथे किया जाएगा। और उसकी बेटी तुरंत चंगा हो गई, क्योंकि वो उसके साथ रही। आप देखते हैं कि आप 1000 बार असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ रहते हैं, तो आप सफल होने जा रहे हैं। आप इसे बर्बाद कर सकते हैं। आप एक गड़बड़ कर सकते हैं। मैं बाहर जाने और जानबूझकर ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो आपकी असफलताओं में से कोई भी आपको सफलता से अयोग्य नहीं ठहराता है, क्योंकि केवल एक चीज़ जो आपको सफलता से किसी भी प्रकार की, किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में अयोग्य ठहराती है, स्थिरता है। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। उनकी कहानी इसके साथ रहने की कहानी थी। अंधे बार्टिमेउस के बारे में क्या? उनकी कहानी। यह इसके साथ रहने की कहानी है। वे मरकुस अध्याय 10 पद 46 में जेरिको में आए थे। और वो बाहर गया और उसके चेले उसके साथ और एक बड़ी भीड़। तिमियुस का पुत्र ब्लाइंड बार्टिमेउस भीख मांगते हुए सड़क के किनारे बैठ गया। पद 47 और जब उसने सुना कि यह नासरत का यीशु है, तो वह चिल्लाकर कहने लगा, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया करते हैं। और बहुत से उसे चेतावनी दे रहे थे और उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे, लेकिन वह और भी चिल्ला उठा, दाऊद के पुत्र ने मुझ पर दया की। उनकी सफलता का राज क्या था? उसके चमत्कार का रहस्य क्या था? यह कोई चमत्कार नहीं था जिसे यीशु ने इस आदमी पर करने का इरादा किया था।
यह एक चमत्कार है जो यीशु ने इस आदमी पर किया था, क्योंकि यह आदमी इसके साथ रहा, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो हार नहीं मानता था। दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया करो। वह रोता रहा। वो चुप नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या कहा, वो इसके साथ रहे। तब यीशु रुक गया और कहा, उसे यहीं बुला ले। इसलिए उन्होंने अंधे आदमी को फोन किया और कहा, हिम्मत रखो, खड़े हो जाओ, वो तुम्हारे लिए बुला रहा है। वे उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे, और अचानक यीशु कहता है, उसे यहाँ लाओ, और वे कहते हैं, क्या लगता है? गुरु आपके लिए बुला रहा है। हिम्मत रखो। इस आदमी के पास पहले से ही साहस था। यह आदमी पहले से ही खड़ा था। यह आदमी पहले से ही परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। यह आदमी पहले से ही अपने चमत्कार को प्राप्त करने जा रहा था। भले ही शिष्यों ने क्या कहा, भले ही भीड़ ने क्या कहा, भले ही स्थिति क्या हो, इस बात की परवाह किए बिना कि दर्पण ने क्या कहा या नहीं कहा, इस मामले में जब से वो अंधा था, और वो बस उसके पीछे रहा और उसके साथ रहा। और अनुमान लगाओ कि क्या हुआ? यीशु ने कहा, हे मनुष्य, यहाँ उठो। आप चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? और उस आदमी ने कहा कि मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। और क्या हुआ? यीशु ने कहा, यह तुम्हारे साथ हो। जाओ। आपके विश्वास ने आपको अच्छा बनाया है। उसका विश्वास क्या था? वो विश्वास क्या था जिसने उसे अच्छा बनाया था? वो विश्वास क्या था जिसे यीशु ने आपका विश्वास कहा था? उसने यह नहीं कहा कि मेरे विश्वास ने आपको अच्छा बनाया है। उन्होंने कहा कि आपके विश्वास ने आपको अच्छा बनाया है। अंधे बार्टिमेयुस का विश्वास क्या था? यह था कि वो इसके साथ रहे, इसके साथ रहे, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। यीशु ने कहा, जाओ, आपके विश्वास ने आपको अच्छा बना दिया है, और तुरंत ही उसने अपनी दृष्टि वापस पा ली और सड़क पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अंधे बार्टिमेयुस की कहानी इसके साथ रहने के बारे में एक कहानी है। आप लगातार विधवा के बारे में कहानी जानते हैं? यह इसके साथ रहने के बारे में एक कहानी है। लूका अध्याय 18 पद 1 में यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत बताया कि उन्हें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। क्या नहीं? हार मत मानो, हार मत मानो। यीशु ने उन्हें इसके साथ रहने के रहस्यों में से एक कहा था, प्रार्थना कर रहा है और हार नहीं मान रहा है। एक व्यक्ति हार नहीं मानता है? प्रार्थना करते रहो। एक व्यक्ति कैसे नहीं छोड़ता है? प्रार्थना करते रहो। एक व्यक्ति उसके साथ कैसे रहता है? प्रार्थना करते रहो। अगर मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो क्या होगा? प्रार्थना करते रहो। अगर मैं कुछ भी नहीं सुनता तो क्या होगा? प्रार्थना करते रहो। अगर मैं कुछ भी प्रकट नहीं करता तो क्या होगा? प्रार्थना करते रहो। वह एक कस्बे के बारे में कहानी सुनाता है। एक न्याय था जो न तो परमेश्वर का भय मानता था, न ही उसकी परवाह करता था कि लोग क्या सोचते थे, और उस नगर में एक विधवा थी जो याचिका लेकर उसके पास आती रही थी। मुझे न्याय दें, मेरा बदला लें, मेरा बदला लें, मेरा बदला लें। कुछ समय के लिए उसने मना कर दिया, लेकिन अंत में उसने अपने आप से कहा, उसने यह भी भगवान से नहीं कहा, उसने इस महिला से यह भी नहीं कहा। उसने अपने आप से कहा, भले ही मैं परमेश्वर से नहीं डरता, और मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यह विधवा मुझे परेशान करती रहती है, मैं उसे कानूनी सुरक्षा दूंगा या वो अंततः मुझे थका देगा। यहोवा ने कहा, अधर्मी न्याय ने क्या कहा था, सुन ले। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं, उनके बच्चों के लिए न्याय नहीं लाएगा जो दिन रात उसे पुकारते हैं? दिन रात उसे रोते हुए। लगता है कि वो क्या है? इसके साथ रहना। दिन रात उसे रोते हुए। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितने पवित्र हैं। यह सिर्फ हार नहीं मान रहा है। दिन रात उसके लिए रोना अथक रोने जैसा है। यह दुख की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या है? वो नहीं रुकी। और इसी तरह उसे वही मिला जिसकी उसे जरूरत थी। रुको मत। कहो, मैं बस इतना कर सकता हूं कि रोना है। उसे रो। मैं बस इतना कर सकता हूं कि मेरे शब्द बोलें। अपने जीवन पर परमेश्वर का वचन बोलते रहो। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। आप जानते हैं, मैं इस कहानी को बंद कर दूंगा। एक युवा पास्टर के रूप में, मैं लगभग 24 या 25 साल का था। मेरे पास लगभग 30 लोगों का एक चर्च था, और अगर आप गर्भवती महिलाओं और कुत्तों की गिनती करते हैं, यह एक सफल चर्च नहीं था। मैं वास्तव में उस नेता के रूप में बहुत छोटा था जिसकी मुझे जरूरत थी।
और जिस मंत्रालय से मैं जुड़ा था वो बहुत सैन्यवादी था, इसके लिए जीवित रहने के लिए कानूनी था और इसे सहन करने के लिए। परंतु मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो मेरे नन्हे कलीसिया में थे। मुझे उन युवा छात्रों से प्यार है जो इस छोटे से कॉलेज शहर में थे जहां मैंने पहली बार मंत्रालय का अनुभव किया था। और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मुझे इस तथ्य से गहराई से प्रेरित किया गया था कि हम कलीसिया को बंद करने जा रहे थे। और मैंने सोचा, मैं उस छोटे चर्च को कभी बंद नहीं करूंगा। लेकिन यह एक चर्च था जिसे गंभीर रूप से त्रुटिपूर्ण सोच और त्रुटिपूर्ण धर्मशास्त्र पर बनाया गया था, और जिस संगठन का यह हिस्सा था उसे भंग कर दिया गया था। इसने संप्रदाय को तोड़ दिया। यह वास्तव में एक संप्रदाय नहीं था, लेकिन यह भंग हो गया। और मुझे फैसला करना था, मैं इन 30 या 40 युवाओं के साथ क्या करने जा रहा हूं जिनके लिए मैंने जिम्मेदार महसूस किया था। उनमें से अधिकांश मैंने कई मामलों में एक सुसमाचार प्रचार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से यीशु की ओर ले जाया। और मुझे नहीं पता था कि इन युवा ईसाइयों के साथ क्या होने वाला है अगर मैं उन्हें शिष्य बनाने में सक्षम नहीं होने जा रहा था और उन्हें पादरी करने जा रहा था। और एक रात पहले मैं अंतिम रविवार की घोषणा करने जा रहा था और सभी को पता चले कि हम इस चर्च को भंग कर रहे हैं क्योंकि उस संगठन के कारण जिसका हम हिस्सा थे। मेरा एक सपना था। मुझे कहना होगा कि यह शायद एकमात्र सपना है जिसे मैं याद कर सकता हूं कि मैंने यीशु को कहां देखा था और इस सपने में उसकी उपस्थिति महसूस की थी। यीशु मेरे सपने में सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्त्रों में एक पिकनिक टेबल पर बैठे थे और मैं उस मेज की ओर चल रहा था और उसके हाथ बाहर थे। उसने मुझे बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने मेरी ओर दृष्टि करके कहा, है पुत्रा, यदि वे विश्वास में बने रहेंगे तो उसे बनाएंगे। उनसे यह कह दो कि यदि वे विश्वास में बने रहेंगे तो वे उसे बना लेंगे। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। यह मेरे जीवन के सबसे महान क्षणों में से एक था। सुनने के लिए यीशु ऐसा कहते हैं, क्या उसने शारीरिक रूप से दिखाया था? मुझे नहीं पता। ऐसा लगा। लेकिन यह एक सपना था। यह एक दृष्टि थी। यह कुछ ऐसा था जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए चिन्हित किया था। विश्वास में बने रहें। इसके साथ रहो। मैंने उन युवा लोगों से कहा कि भगवान ने मुझे इस सपने में क्या दिखाया, यीशु ने इस सपने में मुझसे क्या कहा था। अब 30 साल से अधिक हो चुके हैं और मैंने उन कई लोगों से सुना है। हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में मैंने उन कई लोगों से सुना है। और आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? वे इसके साथ रहे। वे विश्वास में बने रहे। और आप जानते हैं कि क्या है? उन्होंने इसे बनाया। उन्होंने सहा। उन्होंने अपने जीवन में सफलता देखी। उन्होंने जीत देखी क्योंकि वे इसके साथ रहे थे। मैं प्यार करता हूं कि पौलुस पहले कुरिन्थियों 16:13 में क्या कहता है। अलर्ट पर रहें। विश्वास में दृढ़ रहें। विश्वास में दृढ़ रहें। पुरुषों की तरह काम करो। मजबूत बनो। आप जो कुछ भी करते हैं वो प्यार में किया जाना चाहिए। जब वो कहता है कि पुरुषों की तरह काम करते हैं तो शास्त्र का एक शक्तिशाली मार्ग क्या होता है? पुरुषों को किस तरह से काम करना चाहिए और महिलाओं को पुरुषों की तरह कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि वो सभी कुरिन्थियों को लिख रहा है। वो उन्हें पुरुषों की तरह काम करने के लिए कहता है। पुरुष होना एक बात है, एक आदमी बनना एक और बात है। एक आदमी होने का मतलब है इसके साथ रहना, इसके साथ रहना, इसके साथ रहना, इसके साथ रहना। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग करोड़पति बन गए हैं क्योंकि वे इसके साथ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे इसके साथ रहते तो कितने लोग करोड़पति होते। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों ने अपने घरों का भुगतान किया क्योंकि वे इसके साथ रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि कितने लोगों की सफल शादी हुई क्योंकि वे इसके साथ रहे। आज इस दुनिया में तलाक लेने के बहुत सारे कारण हैं। एक दूसरे को छोड़ने के बहुत सारे कारण हैं। किसी भी शादी, मेरी शादी, आपकी शादी, हर किसी की शादी में दोनों लोगों की कई असफलताएं हैं। कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम इसके साथ बने रहेंगे तो हम सफलता देखेंगे।
अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। अब यह कहते हुए कि यदि आप तलाक के माध्यम से गए हैं, यदि आप एक टूटे हुए रिश्ते से गुजर चुके हैं, तो अपवाद हैं। जब दुर्व्यवहार होता है और इस तरह की चीजें अपवाद होते हैं। लेकिन जीवन में आमतौर पर बोलते हुए ये 3 शब्द हर चीज में हर जगह काम करते हैं। इसके साथ रहो। इसके साथ रहो। मैं तुमसे एक 24 वर्षीय के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, जिसने यीशु को स्वप्न में कहते हुए सुना, विश्वास में रहो और वे इसे बनाएंगे। मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, एक 50 वर्षीय व्यक्ति के रूप में, जिसके पास वह दृष्टि थी और उसका सपना था। लेकिन मेरे जीवन में पिछले 3 दशकों में किसने देखा है, जिन चीजों के साथ मैं रहा हूँ वे प्रबल हैं, जिन चीजों को मैंने छोड़ दिया है वे विफल हो गए हैं। जिन चीजों के साथ मैं रहा हूँ वे अब काम कर रहे हैं, और वे उत्पादन कर रहे हैं, और चमत्कार हो रहे हैं, क्योंकि इसके साथ रहने में चमत्कार है। काश मेरे पास और समय होता, लेकिन मैं इस कविता के साथ बंद हो जाता। वो कहता है कि थके हुए मत बनो, गलाटियंस अध्याय 6 में छंद 7 से 9 तक। भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जाता है। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। यह कहता है, धोखा मत बनो। संगति कुंजी है। जो अपने शरीर को बोता है उसके लिए मांस से भ्रष्टाचार काटेगा, लेकिन आत्मा से आत्मा के लिए अनंत जीवन काटेगा। परंतु पद 9 को देखिए। यह इतनी शक्तिशाली कविता है। लेकिन हम दिल नहीं खोएंगे। हम नियत समय के लिए अच्छा करने में हार नहीं मानेंगे। नियत समय कब है? आप इसमें कब रह रहे हैं? जब आप इसमें रह रहे हैं तो नियत समय कब है? कौन जानता है, लेकिन इसमें रहकर आप नियत समय के साथ मिलेंगे। आप और नियत समय पर एक बैठक होने वाली है। आप और नियत समय एक साथ आने वाले हैं। आप और नियत समय आखिरकार एक सहयोग खोजने जा रहे हैं। आप और नियत समय शादी करने वाले हैं। आप और नियत समय एक साथ रहने वाले हैं। आप और नियत समय एक साथ आने वाले हैं। आप और नियत समय सबसे अच्छे दोस्त बनने जा रहे हैं। यदि आप बस इसमें रहते हैं तो आप नियत समय में दौड़ने जा रहे हैं। और उस नियत समय में क्या होने वाला है? आप काटने जा रहे हैं और आप बढ़ने जा रहे हैं, और आप चमत्कार के बाद चमत्कार का अनुभव करने जा रहे हैं। चमत्कार के बाद फसल के बाद। 3 शब्दों और 3 शब्दों के लिए। इसके साथ रहो। इसमें रहो। इसके साथ रहो। विश्वास में बने रहें। यह काम कर रहा है। आप इसे हर समय नहीं देखते हैं, लेकिन यह काम कर रहा है। अच्छा करने से मत छोड़ो और आप काटेंगे। मैं 2 नमाज अदा करने जा रहा हूँ। पहला है, मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसके साथ बने रहें, और आप इस पद के प्रति सच्चे रहें, इस पद पर कार्य करें। हमारे पास एक व्यवहारिक तरीका है कि हम इस क्रिया पर कार्य कर सकते हैं। अच्छा करने में थके हुए मत बनो, कि हम जो भी बोते हैं हम काटेंगे। अच्छा करने में थके हुए मत बनो। वो किस बारे में बात कर रहा है? यहाँ अच्छा करना अच्छे बीजों का रोपण है। हमारे पास अभी अपने विश्वास को लागू करने का अवसर है। घर की आवाजाही के लिए हमारे दिल के साथ, घर की पहल के लिए हमारे दिल के साथ। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ प्रमुख चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, एक चर्च के रूप में करते हैं, और हम एक ऐसी सेवकाई के रूप में करते हैं जो आत्माओं तक पहुंच रही है, यानी जीवन बदल रही है। यह बदलती मानसिकता है जो दुनिया को बदल देती है। वो नीचे और बाहर, अकेला, अनाथ, विधवा का परिचय दे रहा है। उन्हें यीशु के सामने पेश करते हुए व्यवहारिक तरीकों से उनकी देखभाल करते हैं। हमारे पास अच्छा करने का अवसर है, क्योंकि अगर हम अच्छा करते रहेंगे तो हम काटेंगे। अगर हम बेहोश नहीं होते हैं, अगर हम छोड़ नहीं देते हैं, अगर हम अच्छा नहीं करते हैं। आपके लिए पहले एक अवसर था कि हम दुनिया भर के लोगों को आउटरीच में, हमारे अपने पिछवाड़े सहित, जहां लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम उनकी मदद कर रहे हैं, और हम उनकी मदद कर रहे हैं, और हम उनकी मदद कर रहे हैं, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं, और हम अच्छा कर रहे हैं। याद रखें कि हमने कोविड के दौरान सीखा था, अच्छे की तलाश करें, अच्छे की अपेक्षा करें, अच्छा करो, अच्छा बनो। हम अभी अच्छे होंगे, क्योंकि जब आप अपने बीज बोने में इसके साथ रहेंगे तो आप अपनी फसल को याद नहीं करेंगे। क्या आप एक पल लेंगे और अभी देंगे? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी स्क्रीन पर कर सकते हैं। और क्या आप घर के लिए हमारे दिल का हिस्सा बनेंगे? आज हाउस सीजन के लिए हमारे दिल में पहला दिन है, जिसे हमने लोगों को एक विशेष पेशकश में देने के लिए आमंत्रित किया है, और मैं पूछना चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक उसका हिस्सा बने और इस समय उस विशेष क्षण में दें। इसलिए मैं हर किसी के साथ रहने के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और मैं आपकी अलौकिक फसल और उस चमत्कार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो उसके साथ रहने से आता है। और फिर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहता हूं जिसने यीशु को और प्रभु के रूप में प्राप्त नहीं किया है, कि वो अभी उसे ग्रहण करे। अभी मेरे साथ प्रार्थना करो। बस यह प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, हर कोई जो अभी देख रहा है, यह प्रार्थना करो, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ।
जोर से कहो, मैं अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ। मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे। यह कहो, मेरा मानना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरे और मरे हुओं में से जी उठे। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यदि आपने अभी उस प्रार्थना की है तो आप मुझसे संपर्क करें। मुझे तुरंत बताइए। मेरे पास आपके लिए एक उपहार है। आप इसे दुनिया में कहीं भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी इसका लाभ उठाएं। मुझे अलविदा कहना है, लेकिन देने के लिए धन्यवाद। बुवाई के लिए धन्यवाद। इसके साथ रहो, इसके साथ रहो, इसके साथ रहो। और अगर आपको यकीन नहीं है कि मैंने आज किस बारे में बात की है, इसके साथ रहो। मैं आपको अगली बार देखूंगा। भगवान भला करे।